हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सप्तचत्वारिंश सर्ग यानी 47वां सर्ग पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने जाना कि पुत्रवध से दुखी दीति कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप करती है। अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालते हैं। इस सर्ग में हम जानने वाले हैं कि दीति अपने पुत्रों को मरुत्कर्ण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध करती है। इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण और वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। तो स्टार्ट करने से पहले मैं विष्णु सहस्त्रनाम के अगले श्लोक को पढ़ना चाहूंगी। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मूढ़ः शुचिरुचित अतीन्द्र सग्रह सर्गोधृतात्मा नियमो यमः। अर्थात जो इंद्र को अनुज रूप होकर प्राप्त होने वाले हैं, वामन रूप में शरीर धारण कर अवतार लेने वाले हैं, तीनों लोकों को मापने के लिए विराट रूपधारी हैं, कल्पवृक्ष के सदृश हैं, स्मरण स्तुति आदि करने वालों को पवित्र कर देने वाले हैं, अति बलवान हैं, इंद्र से भी बढ़ चढ़ कर हैं, सबको ग्रहण करने वाले हैं, संसार के कारण रूप हैं, अनेक रूप से आत्मा को धारण करने वाले हैं, प्राणियों को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले हैं, हृदय में स्थित होकर सबको अपने अपने अधिकारों में प्रेरित करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। तो स्टार्ट करते हैं सप्तचत्वारिंश सर्ग। दीति का अपने पुत्रों को मरुत्कर्ण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध, इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दीति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण और वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ में 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दीति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्दश वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण काम किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुत्कर्णों के स्थान का पालन करने वाले हो जाएं। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वातस्कंध हैं उनमें विचरें। आवाह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह ये 7 मरुत हैं। इन्हीं को 7 वातस्कंध कहते हैं। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरें, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करें तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करें। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से जो तुमने मारुद कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुद इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दीति का यह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दीति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्ग लोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। काकुस्थ्य यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपः सिद्ध दीति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ में हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी।
श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री राम सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ नाम से विख्यात हुए। काकुस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घ आयु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला के राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी का उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।